स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज कक्षा 9वीं के लिए जो पाठ्यक्रम आया हुआ है सिलेबस, वो मैं बताने जा रहा हूँ कि कक्षा 9वीं में जो एग्ज़ाम होंगे वो कैसे होंगे और उसमें आपके जो प्रश्न आएंगे वो किन पाठों से आएंगे और किन विषय से आएंगे, व्याकरण में किन से आएंगे और आपकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें से कैसे आएंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने सभी मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए और हिंदी के लिए पूरी तरह से तैयारी करने के लिए, पूरे 100% की तैयारी के लिए मेरे साथ इस चैनल के साथ जुड़िए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या है आपके सिलेबस में 2021-22 के सत्र के लिए। तो जो सबसे पहली बात ये है कि आपकी जो परीक्षा होगी वो 2 भागों में इन्हें बांटा गया है। सत्र 1 यानी पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 50 अंक का होगा और ऐसे ही 50 नंबरों का होगा आपका पार्ट 2। तो जो पार्ट 1 होगा जिसे मैं बताने जा रहा हूँ अभी, उसके बाद मैं इसी के बाद पार्ट 2 भी बताऊँगा। जो पार्ट 1 होगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसमें आपके पास जो प्रश्न होगा उसके 4 विकल्प आपके लिए दिए जाएंगे, जिनमें से सही विकल्प का आपने चयन करना है, उसका उत्तर उस विकल्प के माध्यम से देना है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि इसमें पहले नंबर पे है हमारे पास कि निम्नलिखित से चिंतन क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, चिंतन क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल से संबंधित। इसमें ये पहला है एक अपठित गद्यांश, जो कि 150 से लेकर 200 शब्दों में दिया जाएगा, जिससे आपके लिए होंगे 5 प्रश्न और 5 प्रश्न होंगे 1-1 नंबर के। सबके 4-4 विकल्प होंगे, सही वाला विकल्प आपने चुनना है। उसके बाद अपठित काव्यांश आएगा, जिसमें एक आपके पास कविता होगी और इस कविता में भी 5 प्रश्न आपके लिए होंगे, जो कि प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का आपके लिए यहाँ पर दिया जाएगा। जिस प्रकार हमारी ये जो वर्कशीट आ रही है, कार्यपत्रक आ रहे हैं, उसी आधार पर ये इसी तरह के आपके पास गद्यांश और काव्यांश आएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरे नंबर पे है व्याकरण। व्याकरण में आपके लिए 16 नंबर का व्याकरण आएगा, जिसमें 16 प्रश्न होंगे और सभी 16 के 16 1-1 नंबर के 16 प्रश्न होंगे, जो टोटल 16 अंक आपको मिलेंगे इन्हें करने से। तो पहले नंबर पे इसमें है शब्द निर्माण। शब्द निर्माण में उपसर्ग प्रत्यय अंक, उपसर्ग जो है 2 अंक का है यानी 2 नंबरों का, प्रत्यय 2 नंबरों का, और समास जो है वो आपका 4 नंबरों का है। समास जो 4 नंबर के आएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद आपके लिए 4 नंबर के होंगे। साथ ही साथ तीसरे नंबर पे व्याकरण में अलंकार आएंगे आपके लिए। अलंकार जो है ये 4 नंबरों के अलंकार आपसे पूछे जाएंगे और आपके लिए जो अलंकार आपको पढ़ने हैं वो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार पढ़ने। शब्द अलंकार के अंतर्गत आपको पढ़ने होंगे अनुप्रास, यमक और श्लेष, और ऐसे ही अर्थ अलंकार के अंतर्गत आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार, ये 3 और 5 और 3 8 अलंकारों को आपने पढ़ना है। इसमें सब इनमें से आपके लिए 4 प्रश्न आएंगे और जो 1-1 अंक के होंगे, यानी 4 अंकों के पूरे 16 अंक हो जाएंगे हमारे पास। आगे देखते हैं। आगे हमारे है पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से। भाग 2 से यहाँ पर गद्य खंड में आपके लिए आएगा एक पठित गद्यांश पूछा जाएगा, जो कि 5 अंकों का। यहाँ पर पहले 5 अंक जो आएंगे वो गद्यांश से संबंधित आएंगे आपके पास। गद्यांश जैसे कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया जाएगा उस अनुच्छेद, यानी कि अगला जो 5 नंबरों में होगा। आगे आपके लिए 2 अंक ऐसे होंगे जिसमें आपके लिए आपके उच्च चिंतन क्षमता और अभिव्यक्ति का आकलन करने वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, ये भी आपको बता दिए जाएंगे। आगे देखते हैं। इसमें काव्य खंड में भी इसी प्रकार है। 5 अंकों में आपके लिए काव्यांश से लिया जाएगा और बाकी जो 2 अंक आएंगे वो आपके काव्यबोध परख से आएंगे, जैसे कि इसमें क्या अलंकार कौन सा है, समास कौन सा है। ठीक है, इसका इस तरह के प्रश्न आपके लिए 2 अंक के पूछे जाएंगे। तो 7 अंक ऊपर वाला हो गया, 7 अंक के काव्यांश हो गए। आगे ये आपकी पूरी परीक्षा होगी यहाँ पे, और ये पूरे 40 अंक की होगी और 10
प्रश्न जो अंक होंगे वो आपके इसमें आएंगे। सामयिक आकलन हो गया, बहुविध आकलन हो गया, पोर्टफोलियो और श्रवण एवं वाचन, यानी कि इन्हें आपके अध्यापक जो होंगे, कक्षा में जो विषय अध्यापक होंगे उनके द्वारा ये दिए जाएंगे। ये आपका पूरा प्रश्न पत्र होगा। और अब बात कर लेते हैं कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज और कृत्तिका भाग 1 है दोनों, तो उनमें से कौन से आएंगे? तो उनमें से जो आएंगे वो है गद्यखंड। गद्यखंड में आपके 2 बैलों की कथा जो कि प्रेमचंद जी के द्वारा जो लिखी गई है, और दूसरा जो आपके पास पाठ आएगा, पहला दूसरा जो है वो है लहासा की ओर, जो कि राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा तिब्बत की यात्रा पर जो पूरा लहासा की ओर उन्होंने लिखा है, यात्रा वृत्तांत। आगे आपके लिए काव्यखंड से आएगा। काव्यखंड में आपके पास कबीर की साखियाँ और शब्द जो पद आएंगे, जिसमें इस प्रकार है: मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ललित जी का आएगा वाक कच्चे ये। इसके बाद अगला आ जाएगा आपके पास रस, वो रसखान जी द्वारा लिखित ये है हमारे सवैये। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला पाठ होगा, ये कि ये हमारे पहले जो प्रश्न पत्र आएंगे उनमें आएंगे, जो कि नवंबर दिसंबर के आसपास इनकी होने की संभावना है। और इनमें सारे के सारे आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। बहुविकल्पीय यानी कि ऑप्शन वाले 4 ऑप्शन आपके पास दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव वाले। आपको केवल OMR सीट पर गोले भरने होंगे। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा पार्ट हमारा जो कि हमारा फाइनल एग्ज़ाम होगा, ये लेखन के रूप में होगा। इसको आपको लिखना पड़ेगा और जो इसके प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, लिख के देने होंगे। तो ये जो पार्ट है आपका, ये फरवरी या मार्च तक होने की संभावना है। और पहला पार्ट है नवंबर के आसपास। ठीक है, तो इस भाग में भी आपके पास ऐसे ही 50 अंकों का ये प्रश्न पत्र, 40 अंकों का प्रश्न पत्र, और बाकी ये जो 10 अंक होंगे आपके सामयिक आकलन, बहुविध आकलन, पोर्टफोलियो और श्रवण वाचन वाला कौशल जो है, तो वो अन्य होंगे। तो इसमें आइए देख लेते हैं क्या है। इसमें जो दूसरे भाग है उसमें है पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 से पूरक पाठ्यपुस्तक कृत्तिका भाग 1 से आपका आएगा गद्यखंड। एक गद्यखंड आएगा जिसमें क्षितिज से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा और कुल हमें मिलेंगे इसमें से 8 अंक हमें मिलेंगे। ऐसे हमारा काव्यखंड में होगा। काव्यखंड में क्या होगा कि एक आपको आपके जो निर्धारित पाठ हैं उनमें से आपके लिए 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2-2 अंकों के होंगे, यानी कि 6 अंक यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएंगे। आगे देखते हैं पूरक पुस्तिका कृत्तिका। अब ये ऊपर ये जो कृत्तिका में क्या होगा कि कृत्तिका में निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों के दोनों 3-3 नंबर के होंगे। तो यानी कि इसमें भी आपको कितने अंक मिल जाएंगे? 2 प्रश्नों में 6 अंकों के हो जाएंगे दोनों प्रश्न। इस प्रकार ये प्रश्न पूछे जाएंगे कृत्तिका से। अब आगे देखते हैं इसमें क्या होगा, लेखन। अब हम बात करते हैं लेखन पर। तो लेखन में क्या होगा, विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए विषयों में से किन्हीं 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों का एक अनुच्छेद आपको लिखना पड़ेगा। अब वो समसामयिक कोई सी भी बात हो सकती है, उस पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक अनुच्छेद लिखना पड़ेगा। और अनुच्छेद लिख के करना पड़ेगा जो 150 यानी कि 150 शब्दों का होना चाहिए। आगे देखिए बा में हमारा है कि अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक और अनौपचारिक विषयों में 120 शब्दों
में से किसी एक विषय पर पत्र, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक दो तरह के पत्र आपको दिए जाएंगे, जिनमें से आपने किसी एक विषय पर, औपचारिक विषय पे लिख लो चाहे अनौपचारिक पे लिख लो, उस पर आपको 120 शब्दों का एक पत्र लिखना होगा, जो कि आपका 5 अंकों का होगा। सीधे सीधे आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। आगे अगला हमारा सह वाला है, जो हमारा इस प्रकार है कि किन्हीं दो स्थितियों पर लगभग 40 शब्दों में 2 संवाद लेखन। अब यहाँ पे आपको 2 संवाद लेखन होंगे। 2 संवाद लेखन यानी कि 2.5 अंकों के हो जाएंगे। एक लिखने पर 2.5 नंबर मिलेंगे और दूसरा लिखने पर 2.5 नंबर मिलेंगे। संवाद होता है आपस में बातचीत करना, तो ये आपका 5 नंबर का हो जाएगा, ये लेखन के अंतर्गत है। एक आ जाएगा आपके लिए लघु कथा लेखन। लघु कथा लेखन विकल्प सहित होगा आपके लिए। 120 शब्दों में आपको इसे पूरा करना होगा। एक लघु कथा लिखनी होगी, छोटी सी कथा 120 शब्दों की, जिसमें आपको पूरे 5 अंक मिलेंगे। उसके बाद आपके विद्यालय की ओर से जो आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा वो इस प्रकार होगा कि समसामयिक आकलन, उसके बाद बहुविध आकलन और पोर्टफोलियो। उसके साथ ही अन्य जो है हमारे पास वो इस प्रकार होगा कि श्रवण एवं वाचन। तो इसमें ये सारे के सारे आपके 2.5 अंक के, और टोटल आपको 10 अंक इसमें विद्यालय की ओर से, आपके विषय अध्यापक की ओर से मिलेंगे। आगे देखिए निर्धारित पुस्तकें। अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर पुस्तकें कौन सी किताबें लें, तो किताबें ये आपकी कृतिका और क्षितिज, पहला क्षितिज है, दूसरा कृतिका है। भाग 1, जो भाग 1 है वो 9th में हिंदी ए वालों के लिए लगी हुई है। हिंदी ए है आपके पास, तो ए वालों के लिए ये पुस्तकें लगी हैं, जिसके लिए ये सिलेबस आपके पास दिया गया है। NCERT की किताबें हैं, ये आपको कहीं भी मिल जाएंगी। अब इस सत्र में 2021-22 के सत्र में दूसरे वाले पार्ट 2 के लिए आपके लिए जो पाठ निर्धारित किए गए हैं कि किन पाठों से आपके लिए प्रश्न पूछे जाएंगे, वे इस प्रकार हैं। आप देख सकते हैं कि क्षितिज जो भाग 1 है उसमें हमारे पास गद्य खंड से कौन कौन से पाठ आएंगे। यह है जाबिर हुसैन, सांवले सपनों की याद। जाबिर हुसैन जी का जो है वो है सांवले सपनों की याद, इस पाठ से पूछे जाएंगे। दूसरा पाठ है होगा आपके पास हरिशंकर परसाई जी का। हरिशंकर परसाई जी का प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद जी के जो फटे जूतों पर उन्होंने पूरा एक लेख लिखा हुआ, वो आपके पास आएगा। आगे व्यंग्यात्मक लेखन हो गया। आगे देखिए काव्यखंड। काव्यखंड में आपके पास यहाँ पे भी 2 पाठ आपके लिए दिए गए हैं। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदी और कोकिला, और दूसरा जो आपका पाठ नंबर 4 होगा वो है राजेश जोशी द्वारा लिखा हुआ बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये 2 पाठ, 2 कविताएं आपके लिए यहाँ पर हैं, और 2 पाठ यहाँ पर 2 गद्यखंड के हैं। आगे देखिए एक आपकी और पुस्तक है जिसका नाम है कृतिका। कृतिका में आपके पास सत्र 2 के लिए, सत्र 1 में इसमें कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन सत्र 2 में आपके लिए चैप्टर दिए गए हैं। और ये जो पाठ होंगे आपके पास मृदुला गर्ग जी द्वारा लिखा हुआ, पहला होगा मेरे संग की औरतें, और दूसरा जो होगा विद्यासागर नौटियाल जी द्वारा लिखा हुआ माटी वाली, और तीसरे नंबर पर एक आपके लिए है जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रीढ़ की हड्डी। तो ये 3 पाठ आपको 9वीं में पार्ट 2 के लिए, यानी कि फाइनल जो एग्ज़ाम होगा जिसमें आपके लिए लिखने के लिए होगा, उसके लिए दिए गए हैं। और इसको आप ध्यान से लिखिए, ध्यान से देखिए, समझिए, और इसे अपनी पाठ्य पुस्तक जो उत्तर पुस्तिका उस पर ही नोट कर लीजिए, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। नहीं तो मेरी ये जो वीडियो है, ये जो चैनल है, इस चैनल पर आपको आसानी से मिल जाएगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसके अनुसार आप तैयारी करते रहें। और हिंदी के लिए पूरी तरह से 100% आपको तैयारी करनी है, तो जुड़े रहें इस चैनल पर मेरे साथ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और मैं देख रहा हूँ कि अधिकतर बच्चे इसको केवल देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो
सभी से एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ कि सभी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी आप मेरी वीडियो यहाँ पर आप आती है तो वो आप तक बड़ी आसानी के साथ पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।